इंतजार था वो आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। जेनजी युवा सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर जितने लंबे समय से चल रहा था, 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा था, सोनम वांगचुक ने जिस विषय के लिए 26 दिन की लंबी भूख हड़ताल की, उसका नतीजा फाइनली आ गया है। जो जेनजी वहां पर टिका रहा उसका नतीजा आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर आकर बाकायदा एक चिट्ठी डालकर जानकारी दी है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सबको मन में एक आयास चल रहा था। सरकार से कल जब सीजेपी की तीसरे राउंड की बातचीत हुई तो उसमें भी बात निकली कि सरकार बाकी सब चीज़ों पे तो तैयार है कि जो कंपनसेशन देना है उसकी बारी हो, या जिन पे मुकदमे दर्ज हुए वो हटाने की बात हो, या एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो। प्रधानमंत्री लगातार ये बात करने, संवाद करने के इंस्टाग्राम के जरिए, इंस्टा पोस्ट के जरिए प्रयास कर रहे थे। इस बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा ऐसी खबरें सूत्रों के जरिए मीडिया चैनल्स पे चल रही थी, मगर फाइनली खबर आ गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। जो भी नौजवान अड़े हुए थे इस बात पर कि इस्तीफा लेकर ही जाएंगे, उसके बिना नहीं जाएंगे जंतर मंतर से, तो फाइनली वो आ गया। मैं इस्तीफे में क्या लिखा है वो पढ़ के बता देता हूँ आपको। मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं जो पाई गई, भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए सीबीआई को जांच सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इनके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता ये रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। ये एक पन्ना हो गया चिट्ठी का। मैं दूसरा पन्ना भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरे पन्ने में लिखा है, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय में पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्री परिषद की अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन का सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 2 पन्नों की लंबी चिट्ठी में उनका पूरा ब्यौरा जो उनके मन में चल रहा है वो, और साथ ही अंत में बात कि त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया गया है। यानी लोकतंत्र की जीत हुई है, लोकशाही की जीत हुई है, जनतंत्र की जीत हुई है। जो नौजवान इतने लंबे समय से डटे हुए थे जंतर मंतर पर,
एजुकेशन में रिफॉर्म्स के साथ ही एजुकेशन में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी के लिए कि जिसकी गलती है, जो शीर्ष पर बैठा है शिक्षा मंत्री, उनकी गलती है, वो अपनी गलती माने और गलती मानी शिक्षा मंत्री ने। ये आपकी जीत है, ये आपकी ताकत की जीत है, जनता की जीत है, नौजवानों की जीत है, जेन ज़ी की जीत है, जिसने अपने नए तरीके से अपने प्रोटेस्ट को दिखाया, भारत को एक नया, मैं कहता हूं, दर्शन दिया प्रोटेस्ट का। ये दर्शन ऐसा कि प्रोटेस्ट ऐसे भी हो सकता है और अपनी बात मनवाई जा सकती है। राजनाथ सिंह का वो बयान याद करिए जिसमें उन्होंने कहा था एक भाषण के दौरान कि ये मोदी सरकार है, यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते हैं। मगर जनता ने दिखा दिया कि मोदी सरकार भी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और जनता जो चाहेगी वो होगा। सरकार के चाहने से नहीं, जनता के चाहने से देश चलेगा। और जनता ने चाहा, जनता आड़ी, जनता डटी जंतर मंतर के मोर्चे पर और अंततः ये इस्तीफा आया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। कल हम घूम रहे थे और पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं, तो इसमें तमाम डिमांड्स थी। आप देखोगे एजुकेशन की रिफॉर्म को लेकर थी, जो बच्चे 21 से ज़्यादा बच्चों की जो मौत हुई उनको कंपनसेशन की बात थी और इसके अलावा जो तमाम अफसर हैं उनको हटाया जाए, इस तरह की डिमांड थी, रिफॉर्म्स की डिमांड। और सबसे बड़ी जो डिमांड थी ये थी धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेही देते हुए अपना इस्तीफा दे। बहुत लोग कहते थे कि इस्तीफे से क्या होगा। इस्तीफे का मतलब जो नौजवान है वो यही कह रहे थे कि इससे कम से कम अकाउंटेबिलिटी तय होगी, जवाबदेही तय होगी और अगला जो भी व्यक्ति, अब जो भी जिसको भी प्रधानमंत्री ये चार्ज सौंपते हैं, उसके मन में कम से कम ये डर रहेगा, ये भय रहेगा, ये भाव रहेगा कि अगर मेरे मंत्रालय में, शिक्षा के मंत्रालय में, जिससे इस देश का वर्तमान, नौजवानों का वर्तमान और नौजवानों का भविष्य तय होगा, आने वाले पीढ़ियों का भविष्य तय होगा, उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो जवाब देना पड़ेगा और आपकी कुर्सी भी जा सकती है। ये डर जरूरी है। लोकतंत्र में नेताओं के अंदर ये डर बहुत जरूरी है और ये डर भरा है किसने? इस देश की जनता ने, इस देश के नौजवानों ने डर भरा। जंतर मंतर पर इतने लंबे समय तक डट के सीजेपी का प्रोटेस्ट हम जब कवर कर रहे थे और पिछले आप कुछ दिनों से देख भी रहे थे कि संवाद का चैनल खुला और उससे पहले प्रधानमंत्री का एक पोस्ट आता है जिसमें वो बताते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, जो भी इस तरह की परीक्षाएं में गड़बड़ी करते हैं उनको 3 महीने के अंदर सजा दिलाएंगे। इस तरह की बातें निकल के आ रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री इंस्टा मोड में आकर, आप समझो जो जेन ज़ी का मोड है उस मोड में आकर वार्तालाप करने का कोशिश करते हैं, संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जो लंबे समय, आप देखो शुरुआत में करीब 20-21 दिन तक जब अनशन में बैठे, जब उठाया गया था सोनम वांगचुक को, तब तक कोई संवाद नहीं हुआ और उसके बाद आप देखो, अगर आप इस पूरे प्रोटेस्ट को देखोगे तो कई चरणों में था। जब आप जीत के आए भारत वापस, जब बना सीजेपी, वो पहला चरण था। उसके बाद दूसरा चरण आया जब सोनम वांगचुक बैठते हैं इस प्रोटेस्ट में, उसके बाद भीड़ आना शुरू होती है वापस से, क्योंकि भीड़ उससे पहले कम हो गई थी। फिर तीसरा चरण कब आया? जब सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा लिया गया, उसके बाद और भीड़ बढ़ी। चौथा चरण आया जब 20 तारीख को नौजवानों पर लाठी चढ़ी और फिर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में आंदोलन होने लगे, पूरे देश में भीड़ जुटने लगी और विरोध होने लगा। तमाम लोग जो चुप बैठे थे, तमाम सेलिब्रिटीज जो चुप बैठे थे, वो बोलने लगे, सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। इसके बाद संवाद का रास्ता खोला गया। संवाद में भी सरकार की तरफ से शुरुआत में प्रयास यही था कि कैसे भी करके जो बाकी मांगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा उनको मान लिया जाए। तो वो मान भी रही थी सरकार कि जो 20-21 परिवार हैं उनको कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। एक नया बिल आएगा जो कि सोमवार को बताया जा रहा है कि सरकार प्रयास करेगी पास कराने की। उसका मसौदा प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि मेरे पास आ गया है और हम बहुत जल्दी उसको पास कराएंगे, जिससे पेपर लीक जो करने वाले लोग हैं उन पर सख्ती हो पाएगी। उनके मन में एक डर आएगा कि अगर हम करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है इस देश में। तो प्रधानमंत्री, और इसके बाद भी नौजवान इन सब बातों को सुन रहे थे, मगर वो एक बात पर बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। नौजवानों ने जीत छीन कर ली है, ये अपना हक उन्होंने अड़ कर लिया है, डट कर लिया है। इसके लिए इस देश के नौजवानों को बधाई और इस पूरे देश को बधाई। जो भी जिस भी विचार के लोग हैं सबको बधाई। जो भी इस देश में लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले लोग हैं उन सबको बधाई कि जनता की जीत हुई है। वो कहते हैं ना, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो, तो एकदम पत्थर तबीयत से उछाला है और आसमान में सुराख हो गया है। दुष्यंत कुमार की जो कविता है ये चरितार्थ हो गई है, नौजवानों ने करके दिखाया है। वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर वो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब सबकी नज़र इस बात पर रहने वाली है कि जो वहाँ पर हजारों नौजवान पिछले कई दिनों से, खासतौर पे सोनम वांगचुक के उठाए जाने के बाद से आ रहा था, बढ़ रहा था। कल रात भी हम लोग थे तो भयानक भीड़ थी।
हजारों की संख्या में रात में 2 बजे 3 बजे रात भर लोग, सुबह फिर मैंने पता किया सुबह भी दिन भर लोग, इस तरह की खबरें। उसके बीच तमाम खबरें इस तरह की भी आ रही कि प्रोटेस्ट पे आने से लोगों को रोका जा रहा है, इस तरह की खबरें आई कि जो लोग आ रहे हैं उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है, इस तरह की खबरें आ रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार इन खबरों का खंडन कर रही थी, मगर इन सब को किनारे लगा दीजिए, अंततः वो हो गया है जिसके लिए आप डटे थे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप सब क्या सोचते हैं? आप